तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड या यौगिक जिसमें कार्बन हो, बस इतना काफी है कार्बनिक यौगिक के लिए। कार्बन जुड़ा हो तो कार्बनिक यौगिक है वो जो है। तो संतृप्त और असंतृप्त हम लोगों ने देखा है जो है, कल अभी हमने देखा। टॉपिक हमारा क्या है? संतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कल हमने मीथेन की प्रक्रिया देखा। मीथेन जैसे तो मीथेन में कितने कार्बन हैं? बोल सकते हो? एक कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है। तो अब यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन संतृप्त और असंतृप्त की बात जब करेंगे इसके बॉन्ड से हमें मतलब नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में ध्यान दो, अगर कार्बन कार्बन जैसे यहाँ बनाए हम, एक एच यहाँ आ गया, एक एच यहाँ आ गया, एक एच यहाँ आ गया, एच एच एच, समझ में आया? तो वास्तव में बन क्या रहा है ये? C2H6। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, क्या है? एकल बंध है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या हम कह सकते हैं कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक है ये। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध बनता है तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक है ये। क्लियर है? संतृप्त। अब इसी में जरा और देखो, 2 कार्बन के साथ में हमने बनाया ये यौगिक, तो कैसा है ये? संतृप्त है। अब यहां मान लो हम 2 ही कार्बन ले रहे हैं। कितने कार्बन है? 2। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तभी इस कार्बन में कुल 4 होता है। 4 होता है तो एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एक के साथ में यहाँ एक एक 2 और 2 4। इसी तरह इसमें भी 2 आ जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे? C2H4। डबल बॉन्ड है, ये असंतृप्त यौगिक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध आए या 3 बंध आए तो असंतृप्त। असंतृप्त तीसरा भी देख लो, यहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में 3-3 की साझेदारी है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, तो बना C2H2। तो ये कार्बनिक यौगिक और ये कार्बनिक यौगिक दोनों क्या हैं? असंतृप्त हैं। असंतृप्त। और ये क्या था? कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। डबल या ट्रिपल बंध अगर आ जाए तो समझो वो इसका रीजन, इसमें होता क्या है? जो असंतृप्त है, असंतृप्त जो है, कहीं दूसरा एलिमेंट अगर कुछ सक्रियता के हिसाब से अगल बगल मिला तो उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूट भी जाता है, उसके साथ प्रक्रिया कर लेता है। लेकिन जो संतृप्त है, सिंगल से जुड़ा हुआ है, वो वैसे अस्थायी रहेगा जो है, और ये अस्थायी होता है। क्लियर है? तो फिर से एक बार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध के द्वारा अगर बंध बनता है तो श्रृंखला कितनी भी लंबी हो जो है या छोटी हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और यही अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध अगर जुड़ते हैं, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर जुड़ते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ओके, तो आइए हम इलेक्ट्रॉन की संरचना देखते हैं। C2H6 का कैसे दिखेगा जरा देखो। तो सबसे पहले हम इसकी चेन बना देते हैं। 2 कार्बन है इसमें, फिर तीनों जगह क्या मिलेगा?
हाइड्रोजन। इसी का हमें इलेक्ट्रॉन संरचना दिखानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है। हमने दो सर्कल को एक दूसरे को कट करते हुए दिखा दिया है। ये भी कार्बन है, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। मान लो डॉट से कर दिया इसको, कार्बन को डॉट से कर दिया। कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? चार। एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है, तो 2 4 अंतिम में कितने होते हैं? 4। अभी इसमें कितना बचा है? एक तो इसका खुद का हो गया। इधर कितने हाइड्रोजन इधर आएंगे? 3 कम से कम 3 भाई, 3 जगह बच रही है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक बड़े वाले सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कुल? एक तो इसका है ना। सेम कंडीशन यहां भी देखो, एक गोला कैसे बनाए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन संरचना सब दिखनी चाहिए। अब इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन ये हो गया। हाइड्रोजन कितना होता है? सब में एक ही है, सब में एक तो इसका हुआ ना, तो हाइड्रोजन वाला क्रॉस से दिखा दो। ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें डॉट वाला किसका है? कार्बन का एक यहाँ और एक इसके अंदर ये और ये डॉट संरचना हो गई। अब किसी का भी चेक करना हो, जैसे इस हाइड्रोजन कितना चाहिए? हाइड्रोजन कितना चाहिए कुल? 2। तो एक इसका खुद का और एक डॉट वाला, सब जगह वही दिख रहा है। अब कार्बन कितना चाहिए? 8। ये हो गया। तो अब इस कार्बन को जरा देखो, इसको 8 चाहिए। 2 यहां हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, सब गिन लो उसके अंदर जितने हैं। इसमें भी गिन लो पूरा, 2 2 4 2 6 7 8। क्लियर है? तो ये हमारा किसका है? ये C2H6। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलेंगे? एथेन है ये। जब 2 कार्बन हो तो एथेन, 2 कार्बन हो तो एथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 तो पेंटेन, 6 तो हेक्सेन, ऑक्टेन। इस तरह से चलता है ये। नंबर आप कार्बन पे डिपेंड करता है। इसका नामकरण भी देखेंगे, जो है नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, एक और अगर बनाना हो, मान लो C2H2 का बनाना हो। C2 कार्बन कितना है? 2 कार्बन है। ये हो गया। अब ये कार्बन है और ये कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं कुल? 2, यानी एक हाइड्रोजन इससे लगेगा और एक चाहे इससे लगा दो। ये H हो गया। अब इसमें डॉट वाला किसका बना रहे हैं? कार्बन का। ये हो गया। अब इस कार्बन में एक इसके साथ किया है 2, कितने का करेगा? 3 3 का है ना। 3 3 की साझेदारी होगी। इस कार्बन की 3 इसमें, इस कार्बन की 3। इसका अगर खुद का देखो जरा, तो 6 2 8। इसका भी इधर देखो तो 6 2 8। क्लियर हो गया? ये वास्तव में है क्या? ये है ना। वास्तव में ये है। कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात क्या? वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से यौगिक बनाया ना, इससे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बाकी आप नॉर्मली जो है कार्बनिक यौगिक बोल सकते हो, कार्बन उसमें है। जो हाइड्रोकार्बन बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है?